हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। और आप सब कैसे? होप आप लोग सब अच्छे से होंगे। और ये शुक्रवार की रात से मैंने ये सब खाना खा लिए थे। हस्बैंड गए थे ऑफिस, वो 12:30 बजे रात को आए थे। तो यहाँ पे पानी जो था ना वो मैंने गर्म करके दोपहर में रखा था, तो ये ठंडा हो गया था। तो ठंडा होने के बाद यहाँ थोड़ा सा गर्म था हल्का सा, तो मैंने रख दिया था। और क्योंकि मटका खाली हो गया था तो फिर पानी रात को चाहिए रहता, बच्चे मांगते। तो यहाँ पे देखिए ऋषभ आ भी गया था मांगने के लिए पानी, और नैन्सी भी आ गई थी। और नैन्सी की थोड़ी सी ना आँख भी आ गई थी, तो डॉक्टर को दिखा के उसके लिए हमने ड्रॉप ले लिया। नहीं तो क्या होता है, एक को देख के दूसरे को भी होता है। तो यहाँ पे मैं उससे पूछ भी रही थी दूध पीना है, तो दूध जल्दी पीती नहीं, उसके साथ बैठ के पिलाना पड़ता। और यहाँ पे मैंने दही जमा दी थी। तो रात में थोड़ा ठंडा लगता तो दही जमती नहीं, तो ये मैंने कॉटन के कपड़े जो रहते टावल, ये मैंने ढक के रख दिए थे। और यहाँ पे लाइट ऑफ कर दी थी, हस्बैंड आए थे नहीं तब तक। यहाँ पे थोड़ा सा हमने टीवी देखा, उसके बाद हम सो गए। तो रात में 12:30 बजे आए थे हस्बैंड। तो ये सुबह का टाइम है, वो रात को फिर सुबह भी काम किया उन्होंने रात में आने के बाद भी। तो ज़्यादा उन्हें आराम नहीं करने को मिला। तो वो बोल भी रहे थे आज मुझे सुबह से पनौती लग गई है। और उनका काम काफ़ी टाइम तक चला, लेकर 11 बज गया था। और इनकी पेरेंट्स मीटिंग भी थी, तो उधर भी जाना था। और यहाँ पे नैन्सी का जो गुलाब था वो गुलाब आ गया। तो उसके बाद यहाँ पे सुबह मैं क्लीनिंग करने लगी। तो वो काम कर रहे थे तो मैं बाहर चली आई। तो थोड़ा सा सुबह सुबह ना बहुत अच्छा लगता है बालकनी में आके, कोयल की आवाज़, चिड़िया की आवाज़, तो काफ़ी अच्छा लगता है। तो यहाँ पे क्लीनिंग का भी काम मैंने कर दिया था। और बच्चों की छुट्टी थी तो सब आराम। तो यहाँ पे ऋषभ उड़ गया था। और उसके बाद नहाने धोने के बाद फिर यहाँ पे मेरी गर्मा गर्म चाय भी रेडी हो गई थी। तो एक्चुअली मेरे चाचा जी आए थे, ये रिलेटिव के चाचा जी है यादव जी के। तो ये मतलब हस्बैंड काम भी कर रहे थे और ये दोनों जन बातें भी कर रहे थे। तो चाचा जी चाय वो पी के फिर चले गए थे। तो उसके बाद ही मैंने जो पूजा करनी थी की थी, क्योंकि दोनों जन वहीं पे बैठे थे। और पूजा कहाँ से करूँ, तो फिर मैंने बोला पहले इनकी चाय बना देती हूँ। तो सब लोग को, दोनों जन को चाय दे दिया था। और सुबह का टाइम आए थे तो कुछ बनाने के लिए मना कर दिए थे, क्योंकि वो जिस रिक्शे से आते हैं ना, रिक्शा चलाते हैं, तो वो प्रॉब्लम होती है रिक्शा खड़ा करने के लिए, कहाँ खड़े, तो ज़्यादा टाइम रुकते नहीं, वो चले जाते। तो चाय बिस्किट पीने के बाद वो चले गया। तो यहाँ पे ऋषभ ना थोड़े से उनसे पूछ भी रहा था। और यहाँ ऋषभ दादाजी से पूछ रहा था कि आप कितने बजे उठते हो, कितने बजे नहाते हो, तो यही सब पूछ रहे थे। तो वो भी ऋषभ को काफ़ी अच्छा लगता है इनसे बात करने के लिए, हालांकि ये कभी कभी आते हैं। तो यहाँ पे ऋषभ से फिर पूछ भी रहे थे। तो ऋषभ कुछ आंसर दे रहा था, कुछ नहीं दे रहा था, थोड़ा शर्मा भी रहा था। तो और ये लोग भी उठ भी गए थे, तो काफ़ी अच्छा भी लगा था, जल्दी हो भी गया था काम। उसके बाद ये चले गए, तो अब मैंने फिर पूजा की। और पूजा मैंने काफ़ी शांति से की। और फिर मैं जाके डोसे का बैटर लेके आई, क्योंकि इन्हें भी जाना था पेरेंट्स मीटिंग में। तो यहाँ पे फटाफट मैंने डोसे तैयार किए। और हस्बैंड तो बिज़ी थे काम करने में, तो यहाँ पे बच्चों को भी रेडी कर दिया था। उसी टाइम मैंने नहला भी दिया था और यहाँ पे इनको रेडी कर दिया था। तो यहाँ पे इनको दोनों को लेके मैंने साथ में खिला भी दिया था। और यहाँ ये लोग सांप सीढ़ी खेल रहे थे, तो यहाँ पे उनको भी दे दिया था। फिर वो फिर पेरेंट्स मीटिंग में चले गए थे। दोनों बच्चों का पेरेंट्स मीटिंग था, नैन्सी का एनुअल डे के लिए था, और ऋषभ का तो जो एग्ज़ाम आने वाली अप्रैल महीने में, उसलिए बुलाया गया था। तो यहाँ पे इन दोनों पापा को बाय करने के बाद फिर चले गए। तो काफ़ी देर में आए थे, कि दोनों का एक एक डेढ़ डेढ़ घंटे का रहता है। तो फिर इसके बाद यहाँ पे मैं भी नाश्ता कर ली थी। फिर यहाँ क्लीनिंग का काम हो गया था, तो यहाँ पे थोड़ा सा टीवी लगा दी थी ताकि ये लोग देखे, नहीं तो ये लोग ना मोबाइल ही मांगते रहते हैं। तो इसलिए मैंने टीवी लगा दिया था, थोड़ा देखेंगे। तब तक और भी काम मैं कर ली थी, बेडशीट भी लगा दी थी। और यहाँ पे नैन्सी ड्राइंग की बुक देख रही थी, ऋषभ टीवी देख रहा था। तो ऐसे लोग का काम चल रहा था। तो ऊपर मैं आई थी कपड़ा डालने के लिए। तो यहाँ पे जो जितने सूखे थे वो मैंने निकाल ली थी, और झाड़ू तो मैं लगा के आई थी, बर्तन क्लीनिंग भी कर ली थी। तो लास्ट में जो कपड़े थे ये इनके यूनिफॉर्म थे, ये जो मैंने हाथ से धोए हैं। और बाल्टी को बिल्कुल इग्नोर करना, क्योंकि बाल्टी का कलर ही ऐसा है, नहीं तो आपको लगेगा काफ़ी गंदी है। बाल्टी ऐसे ही कलर की है। तो यहाँ पे जितने भी कपड़े थे ना, तो ये मैंने हाथ से धोए थे, इनके यूनिफॉर्म हैं। मशीन तो लगाया नहीं, तो ये हाथ से ही धो दिया था। और देखिए मैं इन्हें छोड़ के आई थी नीचे टीवी देखने। तो ये इनको भी ऊपर आना था और इनको खेलना था, पर मुझे फिर खाने की तैयारी करनी थी और इनका थोड़ा होमवर्क कराना था। तो नैन्सी का भी थोड़ा होमवर्क में
ऋषभ का कंप्लीट था। सैटरडे के दिन ऋषभ को शाम को ही भेजती हूँ, तो उसका हो गया था। थोड़ा सा नैन्सी का बाकी था, तो मैं बैठ के करा देती हूँ क्योंकि इसकी इस महीने में पेपर होने वाली है और अगले महीने में एनुअल डे है। तो और देखिए ये मैंने दही रात में जमाया था तो काफ़ी अच्छा जमा था और इसके बाद मैंने फ्रिज में भी रख दिया था। पहले तो मुझे लगा नहीं जमेगा ठंडे की वजह से, पर ये अच्छे से जम गया और फ्रिज में डालने से और काफ़ी सेट हो गया था। तो यहाँ पे बच्चों को फ्रूट दे रही थी, तो ऋषभ को पहले ऑरेंज चाहिए था, फिर नहीं खाया, उसने पपाया ही खाया, तो दोनों को पपाया खिलाया। तो यहाँ संतरा नहीं खाया इन्होंने। फिर तो उसके थोड़े देर बाद मैंने 1 घंटे के बाद फिर यहाँ पे मैंने हल्की सी मैंने खिचड़ी पतली सी बनाई थी, तो वेजिटेबल डाल के तो काफ़ी अच्छा लगा। और ऋषभ तो काफ़ी खुश हो जाता है जब भी दही देखता है, तो खिचड़ी दही बच्चों को काफ़ी पसंद है। और यही शाम के समय इनको ट्यूशन लेके जा रही हूँ, दोनों जन को शाम को। और उसके बाद मैंने रात का शूट किया किचन क्लीनिंग से, और खाना वाना हमने खा लिया था। उसके बाद यहाँ किचन क्लीनिंग का काम था और सिंपल सी सब्जी रोटी ही बनाया था, तो इसलिए वीडियो ज़्यादा शूट नहीं किया। तो यहाँ पे नैन्सी की टॉयज़ भी आ गई थी। खेलते खेलते उसने शायद डाल दिया होगा, वो ऐसा करती है। तो यहाँ पे मैंने वो भी क्लीनिंग कर दिया और यहाँ पे सिंक जो थी साफ़ कर दिया था, दूध भी गर्म कर दिया था। कितनी भी रात हो जाए, कितना भी लेट हो जाए, पर मैं किचन क्लीनिंग का काम बिल्कुल नहीं छोड़ती। ऐसा बोला जाता है कि रात के समय किचन साफ़ करके ही सोना चाहिए। तो यहाँ पे ये काम हो गया था। मेरा कितना भी लेट हो जाए पर मैं बिल्कुल पीछे नहीं हटती हूँ और किचन क्लीनिंग का काम करने के बाद ही मैं सोती हूँ। सबसे लास्ट का मेरा यही होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि मैं जल्दी कर देती हूँ, अगर जल्दी खा लिए तो ठीक है, नहीं तो नहीं। बच्चों को खिलाने में भी काफ़ी टाइम लगता है, हालांकि अभी मैं उन्हें को भी देती हूँ। और यहाँ का देखिए मेरा ये टूट गया हुआ है, इसे भी मुझे नया लगवाने का था, तो मैंने बोला है, वो बोले अभी मैं आऊँगा रिपेयरिंग वाले। और यहाँ पे नैन्सी आई थी, अपना लेके गई, उसे बरोबर याद था कि मैंने बेसिन में रखा है, तो वो लेके गई आके। और यहाँ पे मेरा रात का काम हो गया था। और ये नेक्स्ट डे संडे है, तो यहाँ पे मैं काफ़ी दिनों बाद ये चीला बना रही हूँ। ये आटा है और इसमें पनीर है, उसके साथ सूजी है और थोड़ा सा दही आधी कटोरी, तो मैंने अपने माप की कटोरी से डाला था। और यहाँ पे मैंने गेहूं के आटे का इस्तेमाल किया था। चारों को अच्छी तरह मिलाने के बाद आप चाहे तो सूजी और आटे को पहले मिला के फिर उसमें दही और पनीर फोड़ दीजिए। पनीर खड़ा खड़ा पीस मत डालना। और यहाँ पे मैंने 1 गिलास पानी का इस्तेमाल किया था। बैटर की कंसिस्टेंसी हमें पतली और जाड़ी नहीं चाहिए, मीडियम साइज़ में चाहिए। तो यहाँ पे मेरा पीस के हो गया था, मिक्सर लगा दिया था और पानी मैंने थोड़ा थोड़ा करके ही डाला था। तो लास्ट में जो इसमें लगा हुआ था वो मैंने पानी के हिसाब से इसे रख दिया था। ये मैंने नहाने के पहले करके गई थी और इसे मैंने आधे घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ दिया था। और इसमें मैंने नमक भी डाला था, नमक आप स्वाद अनुसार डालें। और ये बैटर को हमें पतला नहीं गाढ़ा नहीं करना है, हमें इसे मीडियम में रखना है, जैसे हमारा डोसे का बैटर रहता है। और सब्जियों में मेरे पास यही था। तब तक मैं नैन्सी को भी और ऋषभ को भी नहला ली थी। और आजकल नैन्सी को ऐसा लगता है कि काफ़ी बड़े बाल हो गए, तो वो मुझे ऐसे ही करती है, ऐसा मैं भी करती हूँ, तो वो भी देख के वही करती है। तो मुझे बोल रही थी ऐसे ही करके दो मम्मी। तो यहाँ पे मैंने इनको नहला के रेडी कर दिया था। तो यहाँ पे चिंटू और बंटी देख रहे थे। हम लोगों को ये प्रोग्राम काफ़ी अच्छा लगता है, हम भी इनके साथ देखते रहते हैं। और यहाँ पे तब तक आधे घंटे का रेस्ट दे दिया था मैंने सूजी को। तो यहाँ पे मैंने तब तक गाजर भी घिस लिया था, बच्चों को नहला भी लिया था और भी थोड़े काम थे। तो यहाँ पे फिर मैंने गाजर घिस लिया था और यहाँ पे मेरे पास जो सब्जी थी वही मैंने डाली। तो पतले पतले ऑनियन काट लिए थे और शिमला मिर्च काट के इसे हमें डोसे की बैटर की तरह जैसे तैयार करना रहता है। और यहाँ पे थोड़ा सा मैंने तेल लेके सरसों डाल के उसके ऊपर ये बैटर फैला दिया था और इसे मीडियम आंच पे अच्छे से ढक के पकाए ताकि ये अच्छे से पक जाए चीला। और ऋषभ जब छोटा था ना तो मैं इसे बहुत खिलाती थी नैन्सी को। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा बाकी था, फिर मैंने ढक दिया था। उसके बाद मैंने तेल लगाया, फिर दोनों तरफ से सेका। आप ये सोचेंगे कच्चा है, वो बिल्कुल कच्चा नहीं था। उसे मैंने अच्छी तरह ढक के सेक दिया था। थोड़ा सा भी गीला लगे तो उसे ढक दिए कीजिए तो जल्दी हो जाएगा। और यादव जी को भी ना एक चीला काफ़ी पसंद है, तो आप अगर इसमें आटा नहीं डालना चाहती उसके स्किप कर सकते हैं। पर ये अच्छा है, बेबी फूड के लिए भी काफ़ी अच्छा होता है। ऋषभ छोटा था, नैन्सी तो मैंने काफ़ी खिलाया है। तो यहाँ पे ना हरी चटनी के साथ मैं इनको देती हूँ तो काफ़ी अच्छा लगता है। और चीले को बरोबर सेकिए दोनों तरफ तो काफ़ी अच्छा रहेगा, नहीं तो फिर ऐसा क्या लगेगा कच्चा कच्चा। ये देखिए अच्छे से सेक के मैंने दिया था दोनों तरफ। और संडे का ब्रेकफास्ट हमने काफ़ी इंजॉय किया, काफ़ी चीला। और ये गर्मी में तो काफ़ी अच्छा लगेगा खाने में। और यहाँ पे नैन्सी पोलियो पी के आ गई थी। अपने भी बच्चों का पोलियो पिलाइए, 5 साल के वर्षों के बच्चों को ज़रूर पोलियो पिलाइए। और नैन्सी तो काफ़ी खुश थी। और
ये ज़रूर पिलाई, 2 बूंद ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है। और यही था मेरा छोटा सा ब्लॉग। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। बाय बाय।